हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिशनल मिठाई बालूशाही की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा ले लिया है। जनरली इसे मैदे से बनाया जाता है, आप चाहे तो इसे आटे से भी बना सकते हैं। उसके बाद 2 चुटकी नमक ले लेना है। इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे दही लिया है। दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टा दही का इस्तेमाल मत कीजिएगा। उसके बाद 2 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा, इसे हमें दही में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें घी का मोयन डालना है। आप चाहे तो यहाँ पे तेल का भी मोयन डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथों से। हाथों से मिक्स करते हुए उसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे हमें डो नहीं लगाना है। इसे हमें इस तरह से मिक्स करना है कि आटा एक साथ इकट्ठा हो जाए, आपस में चिपक जाए। बहुत ज़्यादा मसल कर इसे हमें आटा नहीं लगाना है। देखिए, कुछ इस तरह से आटा लेने के बाद इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। अब यहाँ पे हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। जिस कटोरी या कप से आप मैदा मेज़रमेंट करेंगे ना, उसी कटोरी से आप चीनी भी लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ले लिया है, 1.5 कटोरी चीनी ले लिया है, 1 कटोरी और आधा कटोरी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है मैंने यहाँ पे। अगर आपके पास केसर हो तो आप केसर डाल दीजिएगा, 7 से 8। उसके बाद चाशनी को हमें चूल्हे पर रख देना है पकने के लिए। 10 मिनट के बाद हमें फिर से इस आटे को इस तरह से खींचते हुए आपस में जोड़ते हुए करीब 5 से 7 मिनट के लिए ये प्रोसेस हमें करना है, जिससे कि एक आटे में एक लेयर बन जाएगा। आटे को हमें बहुत ज़्यादा मसलते हुए चिकना नहीं करना है। उसके बाद इसे हमें हाथों से हल्का प्रेस करते हुए दबा के इकट्ठा कर लेना है। फिर इसकी हमें बराबर शेप में लोई काट लेना है, जिसका कि हमें बालूशाही का शेप देना है। इसे भी बहुत ज़्यादा मसलते हुए हमें चिकना नहीं करना है। हाथों से अच्छी तरह से इसे हमें हल्के हाथों से गोल करना है लोई के आकार का, और इसे बीच में होल करना है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे बालूशाही में। इसी तरह से सारे आटों से हमें इसी तरह का लोई बनाकर इसे शेप देकर रख देना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसे तैयार किया है। बालूशाही बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा मेजरमेंट और ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरा चाशनी भी बनकर तैयार हो गया था। चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। यहाँ पे चाशनी एक तार का हल्का सा तार बने, बस उतना ही गाढ़ा रखना है हमें। जिस तरह का हमें गुलाब जामुन का चाशनी हम बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह का चाशनी हमें बालूशाही का भी तैयार करना है। अब मैंने यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल बिल्कुल ही लो फ्लेम पे गर्म कीजिएगा, और इस बालूशाही को भी हमें लो फ्लेम पे ही तलना है। एक एक करके मैंने सारे बालूशाही को डाल दिया है। सॉरी, सारे नहीं, थोड़े बालूशाही को डाला है, जितना कि तेल में जा सके।
जब बालूशाही खुद ब खुद तैर कर ऊपर आ जाए ना, तब ही आप इसे अलट पलट करिएगा। उसके बाद इसे हमें धीरे धीरे इसे सिकने के लिए छोड़ देना है। फ्लेम यहाँ बिल्कुल ही लो रहेगा, मीडियम हाई बिल्कुल ही नहीं करना है। लो फ्लेम पे ये अंदर तक सिकेगा अच्छी तरह से। ये देखिए इसका कलर कुछ ऐसा हो जाए ना, तब हमें इसे तेल से निकाल लेना है। ऐसे ही करके हमेशा हमने सारे बालूशाही को तल लिया है। ये मैंने दूसरा बैच भी डाल लिया है। इसी तरह करके सारे बालूशाही को तल लेना है। अब तले हुए बालूशाही को हमें इस चाशनी में डाल देना है। चाशनी हमारा हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। और इसे कम से कम हमें 15 से 20 मिनट के लिए चाशनी में डुबो कर रखना होगा, तभी चाशनी अंदर तक जाएगा। बीच बीच में आपको इसे उलटते पलटते रहना है। ये देखिए मेरा दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है। एक बैच सीखने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है यहाँ पे। ये देखिए मेरा फर्स्ट वाला बैच का बालूशाही ये तैयार हो गया है। इसे हम चाशनी से बाहर निकाल लेंगे और दूसरा बैच जो बनकर तैयार हुआ था बालूशाही, उसे हमें इस चाशनी में डाल देना है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है होली की वजह से। वैसे मीठा जब भी खाने का मन करे, तभी हमें कुछ ना कुछ अलग अलग तरह का मिठाई घर में ही बनाकर खाना चाहिए। ये देखिए इसे हमने चाशनी वाले बालूशाही को हमें एक छन्नी में करके रख देना है, जिससे कि एक्स्ट्रा चाशनी नीचे आ जाए। अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। इसी तरह से सारे बालूशाही को हमें चाशनी से बाहर निकाल लेना है, चाशनी में नहीं छोड़ना है। फ्रेंड, मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, बस थोड़ा सा ध्यान और मेजरमेंट की ज़रूरत है इसमें। आप चाहे तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट के कतरन भी डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। ये देखिए अंदर तक चाशनी गई है बालूशाही की।